हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। इसे जिगर और कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिने दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और कुकी जनजाति जो है मणिपुर राज्य में निवास करती है। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। और आइए तमिलनाडु से संबंधित इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है। थिलाई नटराज मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में ही कालराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में ही जावड़ी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी। तो ये रहा तमिलनाडु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इन्हें अभी आप याद रखिएगा। मुरुम-सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? मुरुम-सिल्ली बांध ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट जो बांध है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है? ये झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। और नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कर्नाटक में है। तो ये इम्पोर्टेंट डैम है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। जब इसने ये मुरुम-सिल्ली बांध के बारे में पूछा तो हो सकता है ये भी पूछ ले, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? मुरुम-सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और झारखंड की राजधानी है रांची। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? महिला पूछा है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। और आइए हम देख लेते हैं भारत में प्रथम महिलाओं के नाम। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष वायलेट अल्वा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। और इसी को क्वेश्चन को पूछा था एग्ज़ाम में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किस राज्य के विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हरियाणा से श्रीमती सन्नो देवी। किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। और ये हरियाणा लिखा, यानी कि ये हरियाणा राज्य से थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, पिछले ईयर के पेपर्स हैं। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी?
1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 वर्षों के उपरांत। 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो अप्रैल माह के हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। जैसा कि लिखा हुआ 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी जो दवा आती है होम्योपैथी दिवस, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। सम्राट अकबर पैदा हुए थे। सम्राट अकबर कहाँ पैदा हुए थे? अमरकोट। अमरकोट पाकिस्तान में जन्म हुआ था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? शूरसेन ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? शूरसेन ने किया था। दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि है। और इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, 1913 में मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने? टोटल पूछा है, 552 हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 2021 की बात है। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954 में प्रारंभ किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में, और अर्जुन पुरस्कार की भी शुरुआत 1961 में हुई थी। इनको भी आप याद रखिएगा। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा इसे बोलेंगे, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और तेजू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये जानकारी भी आप याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको बता चुके हैं। आइए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया। 22वां क्वेश्चन, इसका लिखा आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के जो रचनाकार हैं ये हैं अबुल फजल हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता हैं मल्लिक मंजन हैं। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? श्रीनगर का जो प्रसिद्ध शालीमार बाग है किसके द्वारा निर्मित है? ये जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, कौन सा है? तेजस है। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ के गुरु मत्येंद्रनाथ थे। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में विस्फोट किया था? सरदार भगत सिंह ने ये भारत संसद में विस्फोट किया था और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1907 को मनाई जाती है। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1907 को। और आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख भी
28 सितंबर है। भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। और उनका जन्म दिवस कब होता है? 28 सितंबर को होता है। और आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। चरक संहिता का संबंध है। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित? ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI नीरी कहाँ स्थित है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए इसको हम जूम करते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नागपुर तो लिखा ही होगा। इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा नागपुर में ये स्थित है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। पर्यावरण के मूल घटक हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के मूल घटक हैं ये सभी हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ये उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नेलांग घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? देवताल, खुरपा ताल, राकास ताल, सात ताल और माला ताल, ये सभी प्रमुख झीलें हैं जो कि उत्तराखंड की हैं। याद रखिएगा एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। सात ताल किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन। इनमें से सभी तो ये सभी हैं। जब परिवहन होता है तो भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योग और मशीनें जब चलती हैं तो भी बहुत ही ध्वनि प्रदूषण होता है। और मनोरंजन के साधन जैसे मान लो डीजे वगैरह जो है, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो इनमें से सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का यानी कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज़ थार। अगर भारत का पूछता है तो थार यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए तो कौन सा हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। और पूछे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो भी थार मरुस्थल ही सही आंसर आएगा। और अगर एग्जामिनेशन में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसको याद रखिएगा, अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और ये एशिया में है नहीं है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो याद रखिएगा अगर भारत लिख के देता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, तो कौन सा हो जाएगा? तब थार ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पूछा होता कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वहाँ पे ये सहारा वाला सही आंसर हो जाता। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक किसके कारण होता है? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से होता है। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा है कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शंस नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। और सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इज़,
स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर, हियरिंग पावर लॉस, इनमें से सभी, ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। कौन कौन सी? वाणी बाधा यानी कि स्पीच बैरियर, निद्रा बाधा स्लीप बैरियर, सुनने की शक्ति कम होना हियरिंग पावर लॉस, ये सभी प्रॉब्लम आती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण आती हैं। बीमारियां जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। कौन सी ऐसी बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ये जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। बाकी जो बीमारियां दे रखी जैसे कि हैज़ा, पीलिया, पेचिस, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होती हैं। टाइफाइड भी होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये सभी को मालूम होगा, मोर है। और इसका वैज्ञानिक नाम आप याद कर लीजिए। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस है। इसे याद रखिएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। ये फिर भी हम आपको दोबारा रिवीजन करा देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील, सातताल झील और मालाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। इन्हें भी आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ये स्थित है। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता कौन है इनमें से? तो यहाँ पे जो आंसर मतलब जो भी ऑप्शंस दे रखा है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंगुइन आंसर सही हो जाएगा। पेंगुइन नहीं उड़ पाता है, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ये नहीं उड़ पाता है। और जैसे कि यहाँ पे पेंगुइन नहीं होता तो यहाँ पे जैसे कीवी, शुतुरमुर्ग अगर दिया होता तो ये भी सही आंसर हो जाता। जैसा कि पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग ये पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। कीवी एक फ्रूट भी होता है और कीवी एक पक्षी भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ये गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी आइए देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मनगढ़ है। और भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इन्हें भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में जो पश्चिम की ओर बहती है वो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है सबसे विशाल आकार का जीव है पृथ्वी पर। कुछ लोगों को हाथी लगेगा लेकिन नहीं, ये नहीं है। ब्लू व्हेल ऑप्शंस ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। और केरल राज्य की राजधानी है त्रिवंतपुरम। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल। पीपल जो पेड़ है ये सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। लोगों का मानना है कि ये दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है। और मैंने कई बार नेट पे सर्च किया है तो ऐसा ही बताया गया। ये आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। पीपल के पेड़ का विस्तार, फैलाव और ऊंचाई बहुत अधिक होती है। पीपल के पेड़ के साथ कई धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ ही रात में ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ और पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन क्या पूछा था? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? आम है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैजिफेरा इंडिका है।
दिल्ली में आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? दिल्ली में आगरा शहरों, दिल्ली और आगरा शहरों होना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली और आगरा शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? तो इन शहरों से होकर के ये यमुना नदी निकलती है, यही इसका प्रदूषण का कारण है। तो और यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए शहर कौन कौन से हो जाएंगे? आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा और दिल्ली। ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर भी हैं। सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रहरी कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस कारण होता है? दमा व श्वास रोग किस कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण यह दमा या श्वास रोग यानी कि सांस की बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण के कारण। और जल प्रदूषण के कारण कौन सी होती है? टाइफाइड होती है, पेचिस होता है और हैजा होता है। ये सभी जल प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे अधिक घातक क्या है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना। तो इनमें से सभी ऑप्शंस भी दे रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शंस हो जाएगा सही आंसर। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप जो है ये जापान में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जापान में आते हैं। और जापान से इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और 32वां ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। 32 नंबर का जो ओलंपिक है ये टोक्यो जापान में हुआ था। और 32वें ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने 7 अगस्त को जीता था, इसलिए 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। पर्यावरण को सर्वाधिक क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन। तो पर्यावरण को ये सभी बिगाड़ते तो है ही हैं। जैसे कूड़ा जलाएंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित होगा, बिगाड़ रहे हैं। मिल एवं फैक्ट्रियाँ से बहुत गंदा पानी वगैरह निकलता है और धुआं भी निकलता है चिमनियों से, तो भी पर्यावरण को ये बिगाड़ रहा होता है। और परिवहन के साधन तो बिगाड़ते ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा। ये जो पर्यावरण के क्वेश्चन हैं ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनके एग्ज़ाम में राष्ट्र गौरव के साथ साथ पर्यावरण भी लिखा हुआ है। राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अगर आपके मतलब एग्ज़ामिनेशन में ऐसा टॉपिक है तो आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण के क्वेश्चन पूछेगा। कुछ एग्ज़ामिनेशन का क्या पैटर्न है? राष्ट्र गौरव पर्यावरण नहीं लिखा रहता, राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन रहता, तो उनमें पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं आता, वो पर्यावरण के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनके एग्ज़ामिनेशन में राष्ट्र गौरव पर्यावरण लिखा है तो वो ज़रूर पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ें। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? सिंधु नदी के आधार पर कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? देवनाम प्रियदर्शी ये सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। और सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है जो देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गोत्र शब्द का जो उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में। जबकि गोत्र प्रथा का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में
मिलता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? महायान और हीनयान हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? महायान और हीनयान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? भक्ति आंदोलन जो है ये अलवार संतों की देन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत कौन कौन से हैं? रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस, ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत जो है ये उपजीव काव्य है। यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में दो आदि काव्य रामायण और महाभारत को परवर्ती रचनाओं के लिए उपजीव काव्य है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये देखिए फिर से इसे पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? यहाँ पे इस लिखा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए किस वर्ण के उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A पर्यावरण से संबंधित है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होते हैं। और फॉर्मूला देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है H2SO4 है और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3 है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त के समय में हुआ था। गुप्त राजा थे, गुप्त साम्राज्य, उनके समय में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। और महाजनपद की संख्या भी 16 ही थी। शहीद बिस्मिल्लाह खां को फांसी दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। ये रहा शहीद बिस्मिल्लाह खां की इमेज।
इनका जन्म 11 जून 1897 को हुआ था और ये शहीद हुए थे 19 दिसंबर 1927 को हुए थे। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला और नास्तिक का ईश्वर को ना मानने वाला हो जाता है। तो पूछा है आस्तिक का अर्थ क्या है? आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, पास बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? पास बैठना। वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। और ये चार वर्ण कौन कौन से हैं? 10वां मंडल में पुरुषोक्त में प्रथम 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय कला का स्वर्ण काल है। भारतीय कला का स्वर्ण काल है गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण काल है। अर्थशास्त्र में राज्य में कितने अंगों की चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र में राज्य में कितने अंगों की चर्चा की गई है? 7 अंगों की चर्चा की गई है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव का शरीर अपना महत्व है जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने 7 राज्यों के 7 अंगों का महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 अंग इस तरह से हैं: राजा का स्वामी, आमत्य या मंत्री, राजा कहेंगे या स्वामी कहेंगे, आमत्य या मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को ये एक ऐसा वृक्ष या पौधा कहेंगे जिसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। और भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल में था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यह भी गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मिस्र की जो सभ्यता का है इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ था? नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। नील नदी को इसलिए मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शंस हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और बाल गंगाधर तिलक के एक प्रसिद्ध लाइन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? इसमें दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शंस हो जाएगा। पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। और ये रहा वो विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट, यहीं से हमने वेद आपको बताया है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के संहिता के 10वें मंडल का एक सूक्त यानी कि मंत्र संग्रह है। तो ऋग्वेद, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ वेद का ही दे रखा था, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? वेद से संबंधित है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह क्या है? वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह। वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह गंधर्व विवाह है। संस्कार का उद्देश्य था, संस्कार का क्या उद्देश्य था? शुद्ध करना। संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर आप पढ़ सकते हैं। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ए सही बताया है। संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। वैदिक कालीन में सोम थे, वैदिक कालीन में सोम थे वनस्पति देवता थे। प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला सूफी संप्रदाय था चिश्ती। चिश्ती जो सूफी संप्रदाय था, यह सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला था। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? 7 सुल्तानों का शासनकाल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दिया था। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। हीनयान किससे संबंधित है? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यहाँ पे इसने पूछा है प्राचीन भारतीय विद्वान ने जिसने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कणाद मुनि ने। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे, और इनको गोशालक भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में द्वितीय जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है। और ये कुछ पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछे जाएं, क्योंकि पहले कई बार तो पूछे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से अंधे संत थे। जन्म से अंधे संत कौन थे? सूरदास जी। श्री रामचरित मानस के रचयिता कौन है? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ पे आप इन सभी को याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है तो आप बताएंगे महर्षि वाल्मीकि। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रामचरित मानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। और कुछ अन्य किताबों के नाम हैं जिनके राइटर्स आपसे पूछ सकता है, जैसे कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन किताबों के भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और कुछ मुग़ल शासक हैं जिनके मकबरे के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, आपको बता देते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। और औरंगजेब का कहाँ पे है? औरंगाबाद में। तो ये बहुत इजी लग रहा है, ओ से औरंगजेब और से औरंगाबाद। वज्रयान किससे संबंधित है? वज्रयान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल बहुमुखी प्रणाली है जिसका विकास कई सदियों में हुआ है। वज्रयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। लीलावती किससे संबंधित है? लीलावती बीज गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीज गणित से संबंधित है।
तूतिया हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। तूतिया हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी किसने लिखा था? अंधेर नगरी किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अंधेर नगरी किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? दक्षिण भारत का। संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? दक्षिण भारत का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? बलिदान। कौन सा वेद संगीत का, कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? साम वेद में किया गया है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। रामायण के 24,000 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। महाविनिष्क्रमण क्या था? महाविनिष्क्रमण क्या था? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महाविनिष्क्रमण क्या है? यह बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। हेनसांग कहाँ का निवासी था? हेनसांग चीन का निवासी था। हेनसांग कहाँ का निवासी था? चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन में मंडरिन भाषा बोली जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? पुष्प है कमल और पक्षी है मोर। ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। जिंद अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? पारसी धर्म से। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति मापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की गति किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे? तो जैसा कि दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें कंप्यूटर विज्ञान से वैदिक आर्य परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है? अमावस्या को। किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है? अमावस्या को। कौरवों के पिता कौन थे? कौरवों के पिता कौन थे? ये जो महाभारत है उसमें कौरवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र थे। हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था? हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का था। हेरोडोटस कहाँ का इतिहासकार था? यूनान का था। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम कौटिल्य था। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? कौटिल्य था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन है, इन्हें भी याद रखिएगा। करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है? 4 स्थानों पर लगता है। एक तो प्रयागराज जिसे बोलते हैं इलाहाबाद, एक तो प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को
हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में हुआ था। वैसाखी के दिन हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? जनगण मनगढ़ किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़। भारत का राष्ट्रगान क्या है? एग्जाम में पूछता है। जनगण मनगढ़। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और ये जो राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये जो वंदे मातरम है जिसे बोलते हैं राष्ट्रगीत, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट डे बोलते हैं। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये नेशनल यूथ डे जो है ये भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। और ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर, ये पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट डे तो आपको ज़रूर ही याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। एग्जाम में पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और अगर एग्जाम में पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये रहा इंडिया गेट, ये दिल्ली में स्थित है। और एक और भी है, एक गेटवे ऑफ इंडिया है, वो मुंबई में स्थित है। ये देखिए, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। और ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है। और एग्ज़ाम में क्या पूछा था? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? और ऑप्शंस में देखिए मुंबई और दिल्ली दोनों दे रखा है, तो कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखिए इंडिया गेट है दिल्ली में। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न किससे संबंधित थे? दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकबर हो जाएगा। नवरत्न से संबंधित अकबर थे। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में हुई। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। तो ये अकबर से रिलेटेड इनको याद रखिएगा। नवरत्न से संबंधित थे कौन? अकबर। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं। पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और अगर पूछे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी। और ये दूसरी लड़ाई है, ये 1556 में हुई थी। ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी।
अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? 13 वर्ष। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और ये रहा जयपुर से इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी, याद रखिएगा। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुई सिनी, पनिहारी और घूमर। ये सभी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर है। जवाहर डैम भी राजस्थान में है और सांबर झील भी राजस्थान में ही है। तो राजस्थान से संबंधित इन्हें आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या था? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय और सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने किया था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? लंदन इंग्लैंड से। लंदन इंग्लैंड से गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का है। विशाल स्नानागार संबंधित है किससे? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। विशाल स्नानागार किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार, कुल और कुटुंब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार हो जाएगा। अन्नप्राशन संबंधित है किससे? भोजन से संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। हाफलोग झील असम में। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इंद्र का संबंध था। इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से। इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और ये कुछ किताबें हैं, इनके भी राइटर कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे पूछ ले। बीजक के लेखक कबीरदास, आदिग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स, मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण। इन्हें आप याद रखिएगा। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गुजरात में है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? 24 है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? 24 है। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा था? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24 थे। और ये 24वें नंबर पे कौन थे? महावीर स्वामी थे। कभी कभी पूछता है कि अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वां तब भी हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ये 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है और कबीरदास के प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, सबद और रामायणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने किया था। 4 मठों की स्थापना ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में
की गई थी? पूर्व दिशा में गोवर्धन जगन्नाथपुरी उड़ीसा और पश्चिम दिशा में शारदा मठ गुजरात और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ बद्रीधाम जो कि उत्तराखंड में है और दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ रामेश्वर तमिलनाडु में स्थापित है। पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? केदारनाथ में। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तुलसीदास जो है सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। खानखाना की उपाधि थी। खानखाना की उपाधि किसको दी गई थी? ये रहीम को दी गई थी। अब्दुल रहीम खानखाना को खानखाना की उपाधि दी गई थी। रहीम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, राष्ट्र पंचध्यायी और नगर शोभा, ये रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम का मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1598 ईस्वी में पूरा हुआ था। गांधी जी दांडी यात्रा संबंधित। गांधी जी की जो दांडी यात्रा है किससे संबंधित है? नमक कर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। भीमराव अंबेडकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? संविधान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। संविधान के द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। निम्न में से किस में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है किसमें? गीता में है। गीता का फारसी में अनुवाद किसने? दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह कौन है? औरंगजेब का भाई है। और दारा शिकोह के पिता कौन है? शाहजहाँ है। दारा शिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में। गोपुरम की विशेषता है। गोपुरम किसकी विशेषता है? ऑप्शंस में यहाँ पे सी जो दे रखा है मंदिर की। हाँ बिल्कुल, मंदिर की विशेषता। गोपुरम किसकी विशेषता है? मंदिर की विशेषता है। महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? ये लोहे से निर्मित है। महरौली स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ये स्थित है महरौली स्तंभ। इसको यूट्यूब पे लिख के सर्च कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। सोने की चिड़िया किस देश को? भारत को। आर्यभट्ट किससे संबंधित था? गणित से। आर्यभट्ट का संबंध गणित से। पाइथागोरस किस देश का निवासी था? यूनान का निवासी था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण को दिया था। दीन इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अब आपको बता देते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो उन्होंने पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है।
और गौतम बुद्ध जी के जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इनकी जो मृत्यु की घटना है इसको क्या कहा जाता है, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में। और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम माया देवी। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध नाम से जाने गए। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो जैन तथा बौद्ध धर्म। भारतीय दर्शन में जो नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो जैन तथा बौद्ध धर्म जो दोनों ही नास्तिक दर्शन है। भारत में भी कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो वैदिक परंपरा के बंधन को नहीं मानते थे, वे नास्तिक कहलाए। तथा जो दूसरों जो वेद को प्रमाण मानकर उसी आधार पर अपने विचार आगे बढ़ाते थे, वे आस्तिक कहे गए। भारत में नास्तिक कहे जाने वाले विचारकों की 4 धाराएं मानी गई हैं, आजीविक, जैन दर्शन, चरवाक तथा बौद्ध दर्शन। तो क्वेश्चन जो पूछा था कि भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन तथा बौद्ध धर्म। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। शंकराचार्य की मृत्यु काशी वाराणसी में हुई थी। और रैदास का जन्म कहाँ, काशी वाराणसी में हुआ था। देखिए इनको याद रखिएगा, सब काशी वाराणसी से ही संबंधित है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, काशी, क्योंकि वाराणसी में हुआ था। वाराणसी इसको बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। शंकराचार्य जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, काशी वाराणसी में हुई थी। और रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में। तो यानी कि पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर हैं इनका, और ये जो रैदास हैं इनका यहाँ पे जन्म हुआ था काशी में। और ये जो शंकराचार्य हैं इनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पे काशी में हुई थी। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंगर प्रथा संबंधित है, लंगर प्रथा किससे संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। किससे, सिख धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। जफरनामा के लेखक कौन है, गुरु गोविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने। दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कार का उद्देश्य था, संस्कार का क्या उद्देश्य था, दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध करना। यहाँ पे हम विकीपीडिया की स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं जहाँ पर से हमने क्वेश्चन बताया है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संस्कार का उद्देश्य क्या था, शुद्ध करना। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अष्टांग योग किससे संबंधित है, अष्टांग योग योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, योग से संबंधित है। ये अष्टांग योग की ये इमेजेस है, आप देख सकते हैं अष्टांग योग। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है, तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो। सीता का अन्य नाम क्या था, सीता का अन्य नाम वैदेही था। सीता का अन्य नाम क्या है, वैदेही। अर्थशास्त्र किसका विषय है, अर्थशास्त्र किसका विषय है, ये अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थशास्त्र किसका विषय है, अर्थशास्त्र का विषय है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है, एकता की मूर्ति ये गुजरात में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये किसकी यूनिटी मतलब किसकी मूर्ति है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णुता। ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से कौन रसायन से संबंधित है? तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन रसायन से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने का जो अंतिम महीना है वो है फाल्गुन। ताजमहल का संबंध किससे है? ताजमहल का संबंध शाहजहाँ से है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये है सांची स्तूप। सांची स्तूप की ये फ़ोटो है। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जीके आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, घुघुआ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी जो नेशनल पार्क है ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और यहाँ पर हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आइए अब हम दोस्तों देख लेते हैं 2021 के राष्ट्र गौरव एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके अगर हमें भेजते हैं तो उस पर हम ये वीडियो बनाते हैं। और कुछ एग्ज़ामिनेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पेपर रख लिया जाता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर लाने दिया जाता है। तो जहाँ पर बच्चे से क्वेश्चन पेपर नहीं लाने दिए तो कुछ बच्चों को अगर याद रहता है तो क्वेश्चन बताते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बना देते हैं। आइए देख लेते हैं 2021 के राष्ट्र गौरव पर्यावरण में एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम राज्य की राजधानी है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के हिसाब से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पोंगल किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। ओणम किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताए गए थे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ LU यूनिवर्सिटी राष्ट्र गौरव। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो बच्चे देखते हैं, वो कमेंट करके बताते हैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए ये अवध यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? वुलर झील है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का पूरा नाम है। आप भी जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाए, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अगर आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सभी एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। और इस वीडियो में हमने 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो और सेकंड पार्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहाँ पे जा कर के पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी 200 क्वेश्चन का ही होगा। इस तरह से 200 क्वेश्चन करके हम 1000 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। तो 200 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में
200 क्वेश्चन ही हो जाएगा। ऐसे ही करके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। और इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो राष्ट्र गौरव पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर की थी। और आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन्हें भी देख सकते हैं। और लगातार आपको राष्ट्र गौरव और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं इसको ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, जिससे ऐसा होगा कि हम आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।